हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो अध्याय 1 के पार्ट 4 से संबंधित है। अध्याय 1 का नाम है रेफ्रिजरेटर एक परिचय। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डबल डोर फ्रिज के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं कि एक डबल डोर फ्रिज में कौन कौन से भाग लगे होते हैं और किस भाग का क्या काम होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आगे बात करते हैं। हमारे सामने एक सैमसंग का 5 स्टार डबल डोर का फ्रिज है और इसी के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम सबसे पहले इसके बाहरी आवरण को देखते हैं। जो ये बनावट दिख रहा है इसको हम लोग कैबिनेट बोलते हैं। ये जो पूरा फ्रिज है इसको कैबिनेट बोला जाता है और हमारे पूरे डबल डोर फ्रिज में टोटल 3 भाग होते हैं। चाहे ये सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर हो, चाहे ये डबल डोर रेफ्रिजरेटर हो, इनमें 3 भाग होते हैं। पहले भाग को कैबिनेट के भाग बोले जाते हैं और दूसरा भाग रेफ्रिजरेशन सिस्टम कहलाता है। तीसरा भाग इसका इलेक्ट्रिकल सिस्टम कहलाता है। यदि इसका पूरा वर्गीकरण किया जाए तो इन्हीं तीनों भागों में इसको बांटा जा सकता है। चलिए फ्रेंड्स, हम सबसे पहले एक एक करके इनके सभी भागों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे इसका कैबिनेट क्या होता है। तो ये बाहरी आवरण इसका कैबिनेट कहलाता है और बाकी के इनको देखा जाए तो ये डबल डोर मतलब 2 दरवाजे वाला फ्रिज है और दोनों दरवाजों के अंदर कुछ न कुछ आकृति बनी हुई है। यदि हम इसके अंदर देखें तो ऊपर वाला भाग है, तो ऊपर वाला भाग सबसे ठंडा भाग कहलाता है क्योंकि इसी में फ्रिज का एवापोरेटर या फिर जो फ्रीजर कहते हैं हम लगा होता है और वो इस दीवार के पीछे लगा होता है और वो सबसे ठंडा भाग होता है। उसी के द्वारा ठंडक बनता है और उसको पंखे के मदद से इस भाग में मतलब ऊपर वाले भाग में और इधर नीचे वाले भाग में भी भेजा जाता है एक पंखे की मदद से। फ्रेंड्स, इसमें ये जो बनाया गया है इसको हम लोग सेल्फ बोल सकते हैं और इस पे जो है कि कुछ हम सामान रख सकते हैं जिसको हमें ठंडा करना है, उसको हम जो है कि इसमें रख सकते हैं। यदि इसमें ध्यान से देखा जाए तो कुछ लिक्विड भरा हुआ दिख रहा है आपको। ये जो कंपनी है देती है कि हमारा जो फ्रिज है सेफ्टी इसका बना रहे, मतलब कि नमी को दूर करने के लिए इसके अंदर ये लिक्विड भरा गया है। ये किसी भी तरह से बाहर नहीं निकल सकता है या फिर इसको कभी निकालना भी नहीं चाहिए। ये जो है कि पूरे फ्रिज का जो अंदर वाला ये ऊपर वाला भाग है इसके नमी को दूर करने के लिए इसमें लिक्विड भरा गया होता है। ये प्लास्टिक वाले पूरे भाग को जाने तो ये लाइनर कहलाता है। ऊपर का लाइनर अलग होता है इसमें और नीचे वाला ये जो प्लास्टिक का भाग दिख रहा है सफ़ेद वाला ये अलग होता है। ये 2 लाइनर इसमें फिट किए गए होते हैं। लाइनर का मतलब अंदर के आकृति को ये प्रदान करता है कि अंदर का आकृति किस प्रकार का होना चाहिए। लाइनर और कैबिनेट के बीच में जो ये दीवार दिख रही है, दीवार के बीच में पफ भरा गया होता है। पफ का काम होता है बाहर की गर्मी को अंदर जाने से रोकना, जिससे हमारे कूलिंग जो है कि फ्रिज के अंदर बेहतर प्राप्त हो सके। उसके बाद हम यहाँ पर देखें तो इसमें कुछ आप रख सकते हैं जिसको आप ठंडा करना चाहें। इधर जो है कि आप इसमें बर्फ़ जमा सकते हैं, आइसक्रीम जमा सकते हैं, छोटे छोटे आप आइस के टुकड़े जो है कि इसमें जमा सकते हैं। उसके बाद हम लोग इधर के तरफ दरवाजे के तरफ आ जाए तो इसको डोर पैनल बोला जाता है। ये छोटे दरवाजे का डोर पैनल है। इसमें जो है कि 2 यहाँ पर बॉटल सपोर्टर लगाए जाएंगे। एक नीचे के तरफ लगा हुआ है, ऊपर वाला जो है कि यहाँ पर ख़राब हो गया है। यहाँ पर भी एक बॉटल सपोर्टर लगता है जिसमें आप कुछ खाद्य पदार्थ रख सकते हैं। यहाँ पर इसका ये रबर एक प्रकार का है, ये जो है कि डोर गास्केट कहलाता है। इस डोर गास्केट का काम होता है दरवाजे को जो कैबिनेट है उसके साथ एयर टाइट करना। इस तरीके से ये लग जाता है तो बाहर की हवा अंदर नहीं जा पाती है, जिससे हमारा कूलिंग बेहतर हो सकता है। उसके बाद हम नीचे के तरफ देखें तो नीचे में सबसे ये ऊपर वाले भाग को देखा जाए तो ये सबसे नीचे का सबसे जो है कि ठंडा वाला भाग होता है। जिस तरीके से सिंगल डोर में फ्रीजर सबसे ठंडा भाग होता है उसी तरीके से यहाँ पर सबसे ठंडक सबसे ज़्यादा उत्पन्न होता है और ऊपर से जो कूलिंग आती है, जो हवा आती है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं।
ये इस जगह से आती है, यहाँ से आती है, नीचे भी बनाया गया है। ये एयर वेंट कहलाते हैं, मतलब कि हवा जो आता है उसके हवा को आने के लिए नीचे की तरफ रास्ते बने होते हैं, नालीदार भाग होता है जैसे पाइप वगैरह होता है, उसको हम लोग डक्ट बोलते हैं, एयर डक्ट। और उस एयर डक्ट के माध्यम से यहाँ वेंट मतलब ये खिड़की है, और इस खिड़की के द्वारा जो है कि ठंडी ठंडी हवा बाहर के तरफ निकलती है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, इस जगह से भी हवा निकलती है, इधर भी साइड में बनाया गया है, यहाँ से भी हवा निकलती है, और ऊपर के तरफ भी ये बनाया गया है जिससे ठंडी ठंडी हवा नीचे की तरफ आती है, और नीचे का सारा भाग ठंडा होता रहता है। और आप इधर की तरफ भी देखें, नीचे एकदम नीचे तक भी इधर से हवा आती रहती है, और ये नीचे वाला भाग ठंडा होता रहता है। उसके बाद हम इसकी बात करें तो इसको सेल्फ बोला जाता है। यहाँ पर बहुत सारे खाद्य पदार्थों को रखे जाते हैं, बोतल वगैरह, पानी का बोतल, कोल्ड ड्रिंक हो गया, ये सब जो है कि आप इस पे रख सकते हैं, ये सेल्फ कहलाते हैं। इनको हम जो है कि आवश्यकता के अनुसार निकाल भी सकते हैं, अंदर लगा भी सकते हैं। और उसके बाद नीचे देखा जाए तो ये वेजिटेबल ट्रे है, यहाँ पर सब्जियाँ, फल इत्यादि इनको रखा जाता है। और यहाँ का जो तापमान होता है सब्जियों के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। यदि सब्जियों को यहाँ न रख करके ऊपर रखते हैं तो वो कम तापमान में खराब होने का खतरा बना रहता है। इधर के तरफ इसका डोर पैनल है, जो नीचे वाला दरवाज़ा होता है, थोड़ा सा बड़ा दरवाज़ा होता है। इसमें जो है कि बहुत सारे पैनल में बहुत सारे बॉटल सपोर्टर लगाए गए हैं। यहाँ पर ऊपर के तरफ आप कुछ रख सकते हैं, नीचे भी इस तरीके का बॉटल सपोर्टर बना हुआ है, छोटा बड़ा कई आकृतियों में यहाँ पर बना हुआ है। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो ये डोर गास्केट है, इसको, इस रबर को हम लोग डोर गास्केट बोलते हैं। और इसका भी काम है इस दरवाजे को इसके साथ जो है कि कैबिनेट के साथ एयर टाइट करना, जिससे अंदर की जो ठंडक है बाहर नहीं निकलती है, या फिर बाहर की जो गर्मी है अंदर के तरफ नहीं जाती है। फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आपको कैबिनेट के बारे में जानकारी मिल गया होगा कि इसके अंदर कौन कौन से भाग होते हैं कैबिनेट में। अब हम बात करते हैं कि इसका रेफ्रिजरेशन सिस्टम, मतलब कि वह भाग जिसके द्वारा हमारा जो फ्रिज होता है ठंडा होता है। रेफ्रिजरेशन सिस्टम में वे सभी भाग आते हैं जिनमें से हो करके गैस गुजरती है। जो गैस इसके अंदर डाली जाती है जिसे हम लोग रेफ्रिजरेंट कहते हैं, रेफ्रिजरेंट अलग अलग नाम में भी आते हैं, तो उनको इसमें डाला जाता है। तो जिन जिन भागों से हो करके रेफ्रिजरेंट गुजरता है उन सभी भागों को हम लोग रेफ्रिजरेशन सिस्टम कहते हैं, और इसी रेफ्रिजरेशन सिस्टम के द्वारा ही हमारा फ्रिज ठंडा हो पाता है। यदि इन सिस्टम को बाहर निकाल दिया जाए तो हमारा ये फ्रिज जो है एक अलमारी मात्र रह जाएगा और कुछ नहीं रह जाएगा। तो यहाँ सबसे मुख्य भाग होता है रेफ्रिजरेशन सिस्टम का, ये इसको हम लोग कहते हैं कंप्रेसर। कंप्रेसर में इस लाइन को देखा जाए तो इसको चार्जिंग लाइन कहा जाता है, इससे गैस चार्ज किया जाता है। यहाँ पर दो लाइनें और हैं, मतलब पाइप है, और ये इसमें पतला एक है, एक थोड़ा सा मोटा। तो पतला वाला हमेशा डिस्चार्ज होता है, मोटा वाला हमेशा सक्शन होता है। और यहाँ पर देखा जाए तो ये डिस्चार्ज वाली लाइन, मतलब यहाँ से गैस बाहर निकलती है। जब भी कंप्रेसर चलता है तो गैस यहाँ से बाहर निकलती है और इधर से जो है कि वापस इस कंप्रेसर के अंदर आ जाती है। यहाँ से जो गैस बाहर निकलती है ये जो है कि यहाँ से होते हुए कंडेंसर में जाती है। ये जो पाइप दिख रहा है आपको, ये कंडेंसर में जाती है। कंडेंसर का मतलब इधर पीछे के तरफ देखे होंगे सिंगल डोर में जाली लगा होता है, जाली वायर मेश टाइप कंडेंसर कहलाता है। लेकिन इसमें वायर मेश टाइप कंडेंसर नहीं लगे होते हैं, इसमें जो है कि प्लेट टाइप कंडेंसर होते हैं। ये जो प्लेट आप दिख रहा है, आपको पीछे से फ्रिज का जो हिस्सा दिख रहा है, इस प्लेट के पीछे कुछ पाइपें लगाई गई होंगी, कुछ इस तरीके से मुड़ी गई होती हैं। और उन पाइपों में जो है कि हमारा जो हाई प्रेशर का रेफ्रिजरेंट होता है पूरे पाइपों में घूमता है, जिससे यहाँ से क्या होता है कि उन पाइपों की गर्मी इन प्लेट से हो करके बाहर निकल जाती है। और वही पाइप जो है कि इस साइड भी, फ्रिज के इस साइड भी घुमाया गया होता है। और यहाँ पर कुछ लिखा भी गया है, देख सकते हैं आप। इसको हम इधर करते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि फ्रिज की साइड गर्म हो सकती है, जो कि मॉइस्चर को हटाने के लिए डिजाइन की गई है, यह कोई खराबी नहीं है। इसलिए ये लिख देता है फ्रेंड्स कि ये नया फ्रिज जाता है किसी घर में, किसी को पता नहीं होता है, लेकिन जब हम इसको चलाते हैं तो साइड में क्या होता है, गर्मी होने लगती है, ये गर्म होने लगता है, जिससे लोगों को लगता है कि हमारा जो फ्रिज है कुछ खराब हो गया क्या। तो इसलिए पहले से फ्रिज की कंपनियाँ कुछ इस तरीके से सूचना दे देती है, जिससे आपको घबराना नहीं है।
यहाँ कुछ और दिखा है, उच्च क्षमता के लिए फ्रिज को दीवार से दूरी बना करके रखें। क्यों ये ऐसा लिखा गया है? क्योंकि जब आप फ्रिज को दीवार से दूरी बना कर रखते हैं तो इसमें जो कंडेंसर के पाइपें गई हुई हैं वो अपना काम बेहतर तरीके से करती हैं, मतलब कि उनका जो गर्मी निकालने का काम होता है, गर्मी निकालती है, जिससे कि जो वेपर रेफ्रिजरेंट होते हैं लिक्विड में बदल जाते हैं। तो इस तरीके से वाष्प रेफ्रिजरेंट लिक्विड में बनता है और वह लिक्विड यहाँ से होते हुए देखिए वापस इस कंडेंसर का जो दूसरा वाला लाइन है, कंडेंसर में 2 लाइनें होती हैं, एक इनलेट, देखिए यहाँ से गैस कंडेंसर में इन करता है इस वाली लाइन से, और इस वाली लाइन से फिर वापस आ भी जाता है। पूरे ये बॉडी में घूमने के बाद अंदर साइड में है। और यदि ये कंडेंसर ख़राब हो जाता है तो ऊपर से हम लोग वायर मेश टाइप कंडेंसर जो है कि कस सकते हैं, क्योंकि हम जो ये पाइपें इसके अंदर डाली गई है उसको हम निकाल नहीं सकते हैं, किसी भी हाल में उसको निकाला नहीं जा सकता है। यदि लीकेज होता है तो ऊपर से हम लोग दूसरा कंडेंसर इस पर लगा देते हैं जो वायर मेश टाइप कंडेंसर होता है। अब यहाँ पर हम बात करें तो लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो कंडेंसर बना के भेजता है वो आ जाता है पहले इस भाग में, इसको हम लोग फिल्टर बोलते हैं। ये जो छोटा सा भाग दिख रहा है ये फिल्टर होता है। फिल्टर में क्या होता है कि रेफ्रिजरेंट की गंदगी को छाना जाता है और उसके नमी को यह शोषित कर लेता है। इसके अंदर सिलिका जेल होता है जो कि नमी को सोखने का काम करता है, और यहाँ से फिर से ये कैपिलरी के द्वारा वापस इधर अंदर के तरफ जाता है। कैपिलरी का काम होता है जो हाई प्रेशर का रेफ्रिजरेंट है उसको लो प्रेशर में बदलना। ये जो हमारा कैपिलरी दिख रहा है सबसे पतली पाइप होती है, यहाँ पर ये तार के जैसा दिख रहा है लेकिन वास्तव में ये तार नहीं होता है, ये एक पतला सा पाइप होता है। और ये जो है कि इनका साइज भी होता है 31 नंबर, 33 नंबर या 36 नंबर की जो कैपिलरी होती है हमारे फ्रिजों में प्रयोग की जाती है, और इनकी लंबाई 10 से 12 फीट रखी जाती है। तो यहाँ से जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट बहुत हाई प्रेशर में इधर से आ रहा था उसको यहाँ से गुजारा जाता है इस पतले पाइप में से, और इस पतले पाइप से लिक्विड रेफ्रिजरेंट इधर होकर के आता है। फ्रेंड्स अब थोड़ा सा हमें यहाँ पर देखना होगा, इसमें पीछे के तरफ हमारा एवापोरेटर है उसको हम खोल करके अभी दिखाते हैं आपको। अब हमने इसको पूरी तरह से खोल दिया है। जो कैपिलरी लिक्विड लेकर के इधर के तरफ आती है तो आप अब इसको खोलने के बाद देखेंगे कुछ इस तरीके से दिखता है। और अभी हम रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं कि इसमें रेफ्रिजरेशन सिस्टम कहाँ से इसका गैस आता है। तो ये जो कैपिलरी है जो पीछे से आ रही थी वो अब यहाँ पर आपको दिखेगी, और इस कैपिलरी का काम होता है हाई प्रेशर के लिक्विड रेफ्रिजरेंट का प्रेशर लो करना। तो ये प्रेशर जो है कि यहाँ से लो कर देता है, और ये जो पाइप है यहाँ पर जोड़ा गया होता है। थोड़ा सा ये हमारा जो फ्रिज है वो ख़राब हो गया है, पूरी तरह से ये ख़राब है, लेकिन फिर भी आपको समझने में कहीं से किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ से जो ये कैपिलरी है इसमें लिक्विड रेफ्रिजरेंट भेजता है, और ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट ये पूरी तरह से ये जो आपका दिख रहा है जाली के जैसा, इसको हम लोग एवापोरेटर कहते हैं। ये फिन्स ट्यूब टाइप एवापोरेटर है। इसमें ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है, ये जो पत्ती दिख रहे हैं, इनको फिन्स बोला जाता है, और इसका काम होता है ठंडक को बाहर के तरफ निकालना। जैसे ये ठंडा होता है ये पाइपें, तो इनसे होकर के ठंडक बाहर के तरफ निकलती रहती है, और जब ये लिक्विड में आता है लो प्रेशर में जैसे ही आता है तो यहीं से कूलिंग स्टार्ट हो जाती है। और इस तरीके से ये जो कॉइल दिख रहा है आपको, ये जो फिन्स ट्यूब टाइप एवापोरेटर है, ये पूरी तरह से ठंडा हो जाता है। जब यह ठंडा होता है तो यहाँ से जो है कि इसकी ठंडक को ये यहाँ पर देखिए एक पंखा लगाया गया है, ये इसको हम लोग फ्रीजर फैन कहते हैं। इसका ये एक तार है, इसका कनेक्शन हम यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर बीच वाले में पंखे का कनेक्शन होता है, और ये जहाँ पर इसका कनेक्टर ये कनेक्ट करेगा वहीं पर हम इसको लगाएंगे। दूसरे जगह यदि हम लगाते हैं तो ये लग ही नहीं पाएगा। तो वायरिंग के लिए आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगा। इसमें जहाँ पर जो कनेक्टर होता है वहीं पर इसको फिट कर देते हैं। तो ये पंखा जब चलता है तो हमारा ये जो है कि पूरी तरह से ठंडा है कूलिंग कॉइल, तो
ठंडा होता है तो ये जब पंखा चलेगा तो पंखा का जो ठंडक होती, ठंडी ठंडी हवा होती है, वहाँ से कूलिंग कॉइल से ठंडी हवा को ले करके ये क्या करता है, यहाँ से हवा को इसमें केबिन में भेजता है और नीचे की तरफ भी ये हवा को भेजने का काम करता है। जब ये पंखा चल रहा है तो यहाँ से क्या होता है, फ्रीजर के अंदर जो फ्रिज के अंदर की जो गर्म हवाएं होती है वो इनसे हो करके गुजरती है। जब गर्म हवाएं इनसे हो करके गुजरती है तो उन हवाओं की गर्मी को पाइप के अंदर जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट आ रहा है, यहाँ से जो लिक्विड आया था वो गर्मी को ले करके वेपर में बदल जाता है। वेपर मतलब वाष्प में बदल जाता है और लास्ट में जो है कि वाष्प में आते आते यहाँ पर ये वाला हिस्सा दिख रहा है, इसको हम लोग एक्यूमुलेटर कहते हैं। और इससे होता हुआ ये जो है कि गैस जो वेपर रेफ्रिजरेंट है, यहाँ से ये मोटी वाली पाइप जो दिख रही है, इससे वापस उधर के तरफ चला जाता है। थोड़ा सा इससे फ्रेंड्स थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि ये जो हमारा भाग है इसको बोला जाता है एक्यूमुलेटर। और इस भाग का काम होता है, जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट पूरी तरह से इसमें वेपर नहीं बन पाता है इस वाले भाग में एवापोरेटर के अंदर, तो वह लिक्विड और वेपर दोनों ही मिक्स होकर के यहाँ तक आता है। और जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट होता है उसको भी यह वेपर में बदलने का काम करता है। तो यहाँ से पूरी तरह से वाष्प रूप में रेफ्रिजरेंट हो जाता है और यहाँ से आगे बढ़ता है और इधर से जो है कि इस वाले लाइन से होते हुए ये मोटी वाली लाइन से, इसको हम लोग सक्शन लाइन कहते हैं, वापस जो है कि पीछे कंप्रेसर के तरफ जाता है। चलिए इसको हम लोग पीछे देखते हैं वो कहाँ पर लाइन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो दो पाइप गया हुआ है, यहाँ पर ये पतली वाली पाइप इसको हम लोग कैपिलरी बोलते हैं और ये जो मोटी वाली लाइन है इसको सक्शन लाइन बोला जाता है। तो वही सक्शन लाइन जहाँ से वेपर रेफ्रिजरेंट अंदर से जो है कि बाहर इधर के तरफ आती है और यहाँ से होते हुए आप इसको देख सकते हैं, ये वाली जो लाइन है वो वापस आकर के इसी कंप्रेसर में जा कर के जुड़ जाती है। तो गैस इसी तरह से इसके अंदर जाती है और ये कंप्रेसर फिर से वापस उसको इसमें भेजता है और यहाँ से ये कंडेंसर से हो करके फिर से जो है कि यही प्रक्रिया बार बार चलता रहता है, जिससे हमारा जो फ्रिज के अंदर का एरिया है वो लगातार ठंडा होता रहता है। तो फ्रेंड्स इस डबल डोर फ्रिज के कैबिनेट को और रेफ्रिजरेशन सिस्टम को समझने के बाद अब हम बात करेंगे कि इसमें इलेक्ट्रिकल सिस्टम के रूप में कौन कौन से भाग लगे होते हैं। तो ये सबसे मुख्य भाग होता है जिसे हम लोग कंप्रेसर कहते हैं। इस कंप्रेसर के अंदर एक इलेक्ट्रिकल मोटर लगा होता है। जब मोटर चलता है तभी इस कंप्रेसर में पंपिंग होता है और यहाँ से गैस खींचता है और यहाँ से बाहर के तरफ निकालता है। फ्रेंड्स इस कंप्रेसर के बाद यहाँ इसी कंप्रेसर को चलाने के लिए रिले और OLP लगाया गया है। इस बक्से के अंदर रिले भी है और OLP भी है। चलिए हम इसको निकाल करके देखते हैं इसमें क्या है। देख सकते हैं यहाँ पर 3 होल बनाया गया है। तो ऊपर वाला जो है वो OLP का होता है और नीचे जो 2 होल है वो रिले का है। एक ही बक्से के अंदर ये दोनों सिस्टम फिट है और ये तीनों पिन जिसमें ऊपर वाला कॉमन होता है, इधर के तरफ जो है जो राइट साइड में है वो रनिंग है और उस साइड अंदर के साइड में जो लेफ्ट साइड में है वो स्टार्टिंग टर्मिनल कहलाता है। इसके अलावा इसमें ये कैपेसिटर लगाए जाते हैं, रनिंग कैपेसिटर। इस कंप्रेसर को रिले के साथ कैपेसिटर की भी आवश्यकता होती है। तो 4 से 6 MFD तक के रनिंग कैपेसिटर इस कंप्रेसर को चलाने के लिए लगाए जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर एक डिफ्रॉस्ट टाइमर लगता है जो कि इस बक्से के भीतर होता है। आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं इसमें 3 टर्मिनल होते हैं एक तरफ और एक टर्मिनल एक साइड में होता है। इस डिफ्रॉस्ट टाइमर का काम होता है कि लगातार 8 अथवा 10 घंटे के लिए इस कंप्रेसर को चलाएगा और 8 या 10 घंटे समय पूरे हो जाने के बाद इस फ्रिज के अंदर हीटर लगा होता है। चलिए हम हीटर दिखाते हैं। हीटर को जो है कि 20 मिनट के लिए सप्लाई देता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब ये हमारा फ्रिज लगातार 8 घंटे के लिए या 10 घंटे के लिए चलता है तो ये फ्रीजर है, इस पूरे फ्रीजर में बर्फ़ जम जाता है। कभी बर्फ़ जमता भी है और कभी नहीं भी जमता है। तो जब ये बर्फ़ जम जाता है तो यहाँ पर हमारा हीटर लगा हुआ है। आप नीचे देखें, ये जो शीशे का राड दिख रहा है, ये वाला राड
वो जो है कि एक प्रकार का हीटर है, उसमें आप कॉइल देख सकते हैं, साफ साफ दिख रहा है। तो वो हीटर जब गर्म होता है तो इसमें जब बर्फ़ जमता है तो वह पिघलने लग जाता है। इस हीटर को फेज और न्यूट्रल सप्लाई जो दिया जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं आप 2 तार है फेज और न्यूट्रल सप्लाई इसको देने के लिए। तो यहाँ पर ये जो सप्लाई आता है वो डिफ्रॉस्ट टाइमर से ही आता है, और यदि इसमें बर्फ़ जमा होता है तभी वह हीटर चलता है। यदि बर्फ़ नहीं जमा रहेगा तो वो हीटर नहीं चलेगा। उसको चलाने के लिए एक बायोमेटल लगता है। बायोमेटल फ़िलहाल इस अभी फ्रिज में नहीं है, आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऐसा जो है कि बायोमेटल होता है। बायोमेटल का काम है +10 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान रहेगा तो वह सप्लाई को ऑफ रखेगा, और जैसे ही -5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है तो सप्लाई को ऑन कर देता है। इसके अंदर स्विचिंग सिस्टम होता है। जब सप्लाई ऑन हो जाता है तभी आपका हीटर, ये जो हीटर यहाँ पर लगा हुआ है वो हीटर चल पाता है, नहीं तो इस तरीके से हीटर नहीं चलेगा। मतलब कहने का साफ है कि बायोमेटल यह चेक करता है कि इस फ्रिज में बर्फ़ जमा है कि नहीं जमा है। यदि बर्फ़ जमा रहेगा तभी हीटर चलेगा, अन्यथा हीटर हमारा नहीं चलेगा। उसके बाद हम यहाँ पर इलेक्ट्रिकल भाग के रूप में और भी कुछ सिस्टम है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक पंखा लगा हुआ है, फ्रीजर पंखा। इस फ्रीजर पंखे का काम होता है, यहाँ से जो कूलिंग होता है, इस फ्रीजर से जो कूलिंग तैयार होता है उस कूलिंग को पूरे फ्रिज में ऊपर और नीचे के तरफ भेजना। और उसके अलावा इसमें और भी सारे सिस्टम लगे होते हैं। यहाँ पर डोर स्विच लगाया गया है। डोर स्विच आप इधर साफ साफ देख सकते हैं। इस डोर स्विच के द्वारा यहाँ पर बल्ब लगा होता है। ये जो सफ़ेद वाला हिस्सा दिख रहा है इसके पीछे के तरफ बल्ब है। तो ये डोर स्विच जब ये दबता है तो वो बल्ब बंद हो जाता है और इधर बाहर के तरफ निकलता है। तो इस तरह से दबाया जाता है तो डोर स्विच ऑफ होता है। इधर जब आता है तो बल्ब जो है कि ऑन हो जाता है। इसको दबाने या फिर खोलने का काम हमारा ये दरवाजे का ये वाला हिस्सा करता है, जिससे हमारा ये बल्ब जलता है या फिर बुझता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक और भाग लगा हुआ है, ये भी एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है। यहाँ पर थर्मोस्टेट स्विच लगाया गया होता है। इस थर्मोस्टेट स्विच का काम होता है कि यदि ज़्यादा ठंडा हो जाता है, कूलिंग बहुत ज़्यादा हो गया, तो हमारा जो फ्रिज का कंप्रेसर है उसको बंद करने का काम हमारा ये थर्मोस्टेट स्विच करता है। इससे आप कम या ज़्यादा कूलिंग सेट कर सकते हैं। यदि आपको कम कूलिंग चाहिए या ज़्यादा कूलिंग चाहिए तो इसको 1 नंबर से लेकर के 9 नंबर तक सेट कर सकते हैं। यदि आप इसको नंबर ऊपर रखते हैं, मतलब 9 नंबर के तरफ रखते हैं तो कूलिंग ज़्यादा आता है, और 1 नंबर के तरफ रखते हैं तो कूलिंग कम आता है। फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी वीडियो आपको समझ में आई होगी, और इस वीडियो में हमने डबल डोर फ्रिज के बारे में, उसके सभी भागों के बारे में बताया है, जिसमें इसका कैबिनेट, रेफ्रिजरेशन सिस्टम और इसके इलेक्ट्रिकल भागों के बारे में बताया। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। यदि आपका कोई सवाल रह गया है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।